देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम तो लगभग हर कोई जानता है। 1917 में जन्मी इंदिरा का बचपन बहुत ही खूबसूरत था। जब वो 13 साल की थी तब वो पहली बार फिरोज खान से मिली। फिरोज खान इलाहाबाद स्थित इंदिरा गांधी के घर अक्सर आया जाया करते थे। इसी वजह से इंदिरा गांधी के साथ उनकी काफी नजदीकियां बढ़ चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के इस कदम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि फिरोज खान धर्म से फारसी था और नेहरू ब्राह्मण थे। लेकिन इंदिरा नहीं मानती है और साल 1942 में फिरोज खान से शादी कर लेती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से ही शादी क्यों की, फिर उन दोनों में दूरियां कैसे आई और उनके नाम के पीछे खान के बजाय गांधी कैसे जुड़ा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और राजभरी कहानी को। दोस्तों, ये बात है 1930 की। उस समय देश में आजादी के लिए हर जगह आंदोलन हो रहे थे। इसी दौरान 16 वर्षीय फिरोज खान नेहरू परिवार के संपर्क में आता है। कहा जाता है इन्हीं दिनों में इंदिरा कि मां कमला नेहरू एक आंदोलन के तहत इलाहाबाद की एक कॉलेज के आगे धरने पे बैठी थी और अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर गई। उस समय फिरोज वहीं मौजूद था। उसने तुरंत कमला नेहरू को संभाला और आनंद भवन स्थित उनके घर पहुंचाया। और फिर क्या था, फिरोज कई बार कमला नेहरू के हाल चाल जानने के लिए उनके घर आता जाता रहता था। यहीं से इंदिरा और फिरोज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर जब इंदिरा गांधी पढ़ाई के दौरान ब्रिटेन गई तब फिरोज भी वही पढ़ाई करता था। इसी दौरान अक्सर दोनों की मुलाकातें होती रहती थी। कहा जाता है कि 1930 में जब इंदिरा गांधी मात्र 16 वर्ष की थी तब फिरोज ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उस समय इंदिरा ने शादी से तो मना कर दिया, मगर मन ही मन वो फिरोज को चाहने लगी थी। पंडित नेहरू शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि इंदिरा फिरोज से शादी करें। इस बीच 1936 में कमला नेहरू की मौत हो जाती है। इसके बाद इंदिरा अकेली हो गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर फिरोज ने सहानुभूति दिखाकर इंदिरा को इम्प्रेस कर लिया। इधर नेहरू ने इंदिरा को शादी टालने के लिए काफी समझाया। उन्होंने इंदिरा गांधी के स्वास्थ्य का हवाला भी दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी काफी कमजोर थी और डॉक्टरों ने इंदिरा से कह दिया था कि यदि वह स्वस्थ रहना चाहती है तो शादी ना करें, क्योंकि शादी के बाद गर्भ धारण करने से उन्हें काफी खतरा हो सकता है। लेकिन इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ शादी करने का फैसला कर चुकी थी। हालांकि नेहरू का मानना था कि इस रिश्ते के बाद उनके और कांग्रेस पार्टी दोनों की शाख पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। बाद में महात्मा गांधी के समझाने पर नेहरू मान जाते हैं और मार्च 1942 में इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से कर दी जाती है। फिरोज महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। इसके ठीक 2 साल बाद यानी 1944 में इंदिरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा राजीव गांधी। उसके बाद 1946 में एक और बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा संजय गांधी। दोस्तों, फिरोज खान का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई में हुआ था। मूल रूप से फिरोज गुजरात के फारसी थे। उनके पिता का नाम जहांगीर था, जो कि गुजरात से मुंबई आ गए थे। साल 1920 में उनकी मौत होने के बाद फिरोज अपने परिवार के साथ इलाहाबाद आ गए थे। यहीं रहकर उन्होंने पहले स्कूली शिक्षा और फिर कॉलेज किया था। उसके बाद के अध्ययन के लिए वो लंदन चले गए। जब इंदिरा गांधी ने फिरोज के साथ शादी करने के बारे में नेहरू को पहली बार बताया था, तब वे देहरादून की जेल में थे। इस बात को लेकर वो बड़े भावुक हुए थे। वे जानते थे कि बेटी इंदिरा के इस कदम से जनता के बीच गलत संदेश जाएगा, जिससे जनता नाराज हो जाएगी। महात्मा गांधी का भी यही मानना था। इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और फिरोज को गोद ले लिया और इंदिरा गांधी से शादी करवा दी। अब फिरोज खान फिरोज गांधी बन गए थे और इंदिरा नेहरू भी इंदिरा गांधी बन गई थी। शुरुआती दिनों में दोनों बड़े खुश रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिश्तों में दरार आने लगी। इसके साथ ही इंदिरा के मन में भी राजनीति और सत्ता के प्रति मोह बढ़ने लगा था। अब इंदिरा अपने पिता की सेक्रेटरी बन गई थी और सत्ता को करीबी से समझने लगी थी। फिरोज को ये सब पसंद नहीं था। इंदिरा गांधी फिरोज को छोड़कर अपने पिता के साथ इलाहाबाद के आनंद भवन में रहने लगी। दूसरी तरफ फिरोज गांधी ने भी नेशनल हेराल्ड नामक अखबार की मैनेजिंग का पद संभाल लिया था। इस अखबार की शुरुआत 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी दौरान फिरोज लखनऊ के एक मशहूर जमींदार मुस्लिम परिवार की एक महिला के प्रेम में पड़ गए थे। ये खबर जब इंदिरा को मिली तो उनके बीच दरारें और ज्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद में फिरोज भी राजनीति में उतर गए। 1952 के चुनाव में फिरोज रायबरेली से सांसद बने। इस दौरान उन्होंने कई बार भ्रष्टाचार को लेकर अभियान छेड़े थे। सितंबर 1958 का समय था।
इंदिरा अपने पिता के साथ भूटान दौरे पर गई। वह पहली बार घर और परिवार के तनाव से दूर आकर खुशी महसूस कर रही थी, लेकिन सफर के बीच में ही उन्हें खबर मिलती है कि फिरोज को दिल का दौरा पड़ा है। इंदिरा समाचार सुनते ही वापस लौट आई। इधर फिरोज भी ठीक हो गए थे, लेकिन इस घटना ने इंदिरा को फिर से वो दिन याद दिला दिए जब इंदिरा के कठिन घड़ी में फिरोज ने उनका कैसे साथ दिया था। इसके बाद दोनों का समझौता होता है। फिर कई दिनों तक इंदिरा फिरोज की देखभाल करती रही और अपने बेटे राजीव और संजय के साथ श्रीनगर में रहने लगी। लेकिन इंदिरा जब दिल्ली वापस आई तो उनकी फिरोज के साथ फिर से दूरियां बढ़ने लगी। अब इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। इससे फिरोज को बड़ा झटका लगा। उन्होंने सोच लिया कि अब इंदिरा वापस नहीं आएगी। अब फिरोज अकेले ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद अपने 48वें जन्म दिवस से 2 दिन पहले 18 सितंबर के दिन दूसरी बार फिर से फिरोज को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मौत हो गई। अपने पति की इस तरह हुई मौत से इंदिरा गांधी बड़ी दुखी हुई। यूं तो पंडित नेहरू फिरोज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर उसकी अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर नेहरू भी आश्चर्यचकित हो गए थे। उनको नहीं पता था कि फिरोज को भी चाहने वाले कम नहीं थे। अपने पिता के पास रहने के कारण इंदिरा राजनीति की बारीकियां तो समझ चुकी थी, लेकिन उनके जीवन में पहले उनकी मां कमला नेहरू के निधन और उसके बाद अपने पति के निधन ने उनको काफी चोट पहुंचाई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वे देश की बागडोर संभालती है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।